चाणक्य के ट्रेडर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी में हमें मूव किस तरह से देखने को मिल सकता है, किस लेवल को हम सपोर्ट मान सकते हैं, किस लेवल को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, इसके एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है डेली बेसिस पे 46,535 पे मिली है। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास 2 दिनों से क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी की आती हुई दिखाई दे रही है। कल के एनालिसिस की वीडियो में हमने क्या बताया था, जब तक बैंक निफ्टी 46,700 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है हमें एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहिए। 46,250 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक सेलिंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर 46,200 के नज़दीक हमें बैंक निफ्टी मिलता है, कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करता है और अपसाइड निकलता है, तो हमें बाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सेल के बारे में सोचना चाहिए। यही एनालिसिस हमने कल की वीडियो में की थी और आपको लेवल भी बताया था। उसी तरह से आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, इसके एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले। देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 46,535 पे जो रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग है। रेजिस्टेंस पे क्यों है, देखिए पुराना हाई जब बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था 46,400 का, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला और उस मूवमेंट में बैंक निफ्टी को ये जो लाइन मैंने खींची है वो लाइन है सपोर्ट लाइन। कहाँ के सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से देखिए इस बार अपसाइड जा रहा था पुराना हाई ब्रेक करने के बाद, इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था और जब इस सपोर्ट लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में और ये लेवल कौन सा है 46,700 से 46,755। अगर बैंक निफ्टी कल इस जोन के ऊपर सस्टेन होता है तो हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को ध्यान में रखिए अपसाइड जाते वक्त बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे अब देखने को मिलेगा, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है और यहाँ पे आते आते बैंक निफ्टी थक भी जाएगा। मान लो कहीं पे कल यही कहीं पे गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद बैंक निफ्टी इस तरह मूवमेंट कर सकता है और यहाँ तक बैंक निफ्टी के हमें अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और ये लेवल कौन सा है 47,200। जब बैंक निफ्टी 47,200 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होगा तो अब हमें एक पैनिक मतलब एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी 48,800 से लेके 50,000 तक बैंक निफ्टी अपसाइड मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देना जरूरी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 47,200 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है और ये लाइन जो है वो लाइन है 47,500 से लेके 600, 47,500 से 47,600 तक, यहाँ तक बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए बैंक निफ्टी को सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगी, जिससे हम जिस लेवल पे ध्यान रखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके एनालिसिस का हम आगे करेंगे। अब कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, पहले बात करते हैं हम सपोर्ट की। देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा 46,235 का। बैंक निफ्टी जब ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे सपोर्ट बैंक निफ्टी को कहाँ देखने को मिलेगा 46,000 से 46,055 और फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा 45,820 से लेके 45,900 तक। देखिए अब बैंक निफ्टी को नीचे भी यह सपोर्ट भी बहुत जगह देखने को मिलेगी। इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। जब तक इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल में कल मिलेगा तो हमें बाई के बारे में मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट के पास मिलेगा तो हमें बाई के बारे में भी सोचना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब कल के लिए बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस होगा 46,755 का। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है या इस सपोर्ट लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी अपसाइड के मूवमेंट में हमें पहला टारगेट यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। लेवल कौन सा है 47,200 का, इस बात का ध्यान रखें। तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, इस टॉप पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। जब तक इस टॉप के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती है 15-20 मिनट हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच सकते। आगे इसके आगे बैंक निफ्टी का सेकंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखाई दे सकता है 46,900 पे। फाइनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है 47,000 से लेके 47,200 तक। देखिए बैंक निफ्टी जब इसके ऊपर निकलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ये रेजिस्टेंस ले सकता है, इस रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है और इस रेजिस्टेंस तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम 47,455 से
47,555 तक का अपसाइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो लेवल पे ध्यान रख के काम करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस को, जब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और उस रेजिस्टेंस को होल्ड करता है तो अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और अप साइड के ट्रेड में हमें सेकंड रेजिस्टेंस तक का वेट भी करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गए कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है, पहला 46,235, और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे, और उसके नीचे बैंक निफ्टी 46,000 से लेकर 46,055 तक फिसल सकता है। टारगेट अचीव होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और फाइनल रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, 45,820 से लेके 45,900 तक। इस एक 100 पॉइंट के जोन में बैंक निफ्टी कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। और रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 46,755, बैंक निफ्टी अगर कल इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम एग्रेसिवली बाय करेंगे, लेकिन कहाँ तक, 47,000 तक, मोटा मोटी 47,000 तक। क्यों 47,000 से 47,200 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हो ले सकता है, इस कैंडल का रेजिस्टेंस ले सकता है, इस कैंडल का रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन जब बैंक निफ्टी 47,055 के ऊपर सस्टेन होती है या क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं और बैंक निफ्टी यहाँ तक मूव कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। अब कल के लिए हम ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पे किस पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके एनालिसिस हम 15 मिनट की चार्ट पे करेंगे, ताकि आपको ऑप्शन ट्रेड करते हो तो या आप ट्रेडिंग करते हो किस लेवल पे किस तरह का पैटर्न जनरेट होने के बाद हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, इसकी जानकारी मिल सके। मैंने कल के वीडियो में जो पैटर्न बनाया था, जो पैटर्न आपको सजेस्ट किया था, उसी पैटर्न से बैंक निफ्टी ने उसी रेंज तक का मूवमेंट दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और उसके पूरी एनालिसिस भी कर सकते हैं। जो लेवल में हमने एनालिसिस किया उस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है, उसे रिस्पेक्ट किया है और टारगेट भी हमारा आते हुए दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से कल तो होगी बुल की एंट्री। कल बैंक निफ्टी बाय साइड मूव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने कल के वीडियो में वो आपको बताया था आज के दिन हमें दो साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, एक अप साइड डाउन साइड, इसी तरह के ट्रेड मिल सकते हैं और उसी तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब 15 मिनट की चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे किस तरह से ट्रेड हमें करना चाहिए। बैंक निफ्टी की 15 मिनट की चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको कल क्या सजेस्ट किया था, बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग हमें कहाँ पे दिखाई दी थी, ये कैंडल पे हमें कल की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग मिली थी इस लेवल पे 46,384 पे हमें बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग मिली थी। और मैंने कल के एनालिसिस की वीडियो में आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें सेल के बारे में सोचना नहीं। मैंने वो लेवल कौन सा दिया था, 46,250 का लेवल। इस लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी है, अगर यहीं पे कहीं पे बैंक निफ्टी मिलता है तो हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए था कि अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है और यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। ये मैंने कल के वीडियो में आपको स्पेसिफिकली सजेस्ट किया था और उसी तरह से हमें मूवमेंट दिखाई दिया। अब कल क्या करना चाहिए, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कल के एनालिसिस में हमने किस तरह से एनालिसिस किया था। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो लेवल बता रहा हूँ, वो लेवल अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपको ना लॉस हो, आपका हर बार प्रॉफिट ही हो जाए। और आपके ट्रेड के लिए लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लेवल के साथ अपने ट्रेड में बने रह सकते हो। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप ट्रेड में लेवल पे काम कर सके। तो देखिए, ये कल के एनालिसिस में मैंने यही बोला था। अब कल भी हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं पे हमें कल आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पे आने के बाद इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है, इस तरह का कुछ रेंज क्रिएट करता है और रेंज क्रिएट करने के बाद अपसाइड का मूवमेंट अगर मार्केट निकलता है अपसाइड में तो हम इस ESL से बाय करेंगे। मार्केट फिर ये लेवल रिट्रेस कर सकता है। जब इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तब एक एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिलेगी या फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो शॉर्ट कवरिंग 46,900 से 46,700 तक अपसाइड में जा सकते, अपसाइड में मार्केट को लेके जा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए, अगर इस लेवल पे मार्केट आने के बाद इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो देखिए यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। ये लेवल कौन सा है, 46,000 का, 46,000 से लेकर 46,050 यहाँ तक का मार्केट डाउनफॉल दे सकता है। कब, यहाँ पे आने के बाद होल्ड करना चाहिए और बाद में एक डाउनफॉल आना चाहिए। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ तक मार्केट आने के बाद देखिए इस लेवल को भी मार्केट होल्ड कर सकता है,
जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है, इस लेवल से बाई किया है, या फिर इसके नीचे 45,200 से बाई किया है, इस लेवल को जैसे मार्केट ने निकाला, जैसे मार्केट इस लेवल अपसाइड में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया है, यहाँ से भी बाई किया है, यहाँ से बाई किया है, अब इनका ये सेल कहाँ पे हो गया, इस लेवल पे। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो जिन लोगों ने नीचे से बाई किया है, मतलब 45,200 से लेके 45,500 इस लेवल पे जिन्होंने बाई किया है, उनकी सेल अब 46,250 के आसपास हो गई। और यहाँ से नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो ये अपने जो यहाँ से लेके गए हैं एक दो दिनों के लिए, वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मार्केट 46,000 तक नीचे आ सकता है और इसके नीचे 45,850 यहाँ तक का हमें फाइनल टारगेट दिखाई दे सकता है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ये वाला लेवल मार्केट इस लेवल तक नीचे आ सकता है। इस तरह से हमें कल ऑप्शन में काम करना चाहिए। अगर देखिए मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे आता है, इस लेवल के नज़दीक, इस लेवल के नज़दीक, तो हमें रेंज का वेट करना चाहिए। अगर अपसाइड निकलता है मार्केट तो बाय के बारे में सोचना है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इस चीज़ का, इस पैटर्न का यूज करके अपने को बाय के बारे में सोचना है और छोटी मोटी एसएल के साथ काम करना है। अगर मार्केट 46,235 के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए कल 200 से लेकर 300 पॉइंट का गैप अप होता है, मतलब 46,800 से लेके 46,900 तक, या फिर 46,755 से 46,800 यहाँ तक का गैप अप होता है तो कल एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग है, गैप अप में मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो एग्रेसिवली ना बाय करना है ना सेल करना है। मान लो यहीं पे कहीं पे गैप अप होगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी में मार्केट 46,500 के पास आएगा, फिर तुरंत अपसाइड मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह की अगर रेंज क्रिएट होती है, इस आज के लो को रिस्पेक्ट करने के बाद दोबारा अपसाइड मार्केट निकलता है तो हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए। अपना टारगेट यही रहेगा 46,900 से 47,000 तक का। मार्केट अगर 47,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट को 47,000 से लेके 47,200 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो हम 47,500 से लेके 47,800 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल 47,555 से लेके 47,700 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, 47,000 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है। और मार्केट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल बुल के फेवर में रहेगी और बैंक निफ्टी मिनिमम यहाँ तक जा सकती है और इसके ऊपर 47,000 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मैं तो खुद ट्रेड करते हुए अगर गैप अप ओपनिंग होती है 200 से लेकर 300 पॉइंट पैटर्न का वेट करूंगा, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूंगा। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो भी बाई करूंगा। अगर यहाँ से नीचे आता है तो नीचे जब मार्केट निकलता है तो मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा, इस लेवल तक का वेट करूंगा मार्केट इस लेवल पे क्या करता है। तो लेवल कौन सा है, 46,235 से लेके 46,300, इस रेंज तक का वेट करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह का पैटर्न क्रिएट करता है और किस साइड का मूवमेंट ले सकता है, तभी मैं अप साइड या डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ना मार्केट कल इस हाई को ब्रेक करता है ना मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, आज का जो सेकंड आपका लो है 46,400, इसी जोन में कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है। जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा और जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा एग्रेसिवली बाई के बारे में नहीं सोचूंगा। इसके लिए आपको कल के लिए ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, लेवल पे काम करना चाहिए, 1:3 का रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काम करना चाहिए और आपके ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। और ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए, ना कि हर एक कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो लेवल पे काम कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हाँ, और वीडियो अभी नए लोग भी देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको एनालिसिस की वीडियो जैसे मैं पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लेवल किस तरह से निकाले हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नॉलेज आपको तुरंत मिल जाए और अगले दिन ट्रेड करते हो तो आप उसका आपके ट्रेड में यूज़ कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।